जो हमारे यहाँ के छात्र थे, जो पैसे वाले होते थे, वो लंदन पढ़ने जाते थे। और अहिरवाल को लंदन कहा जाता है, रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन। अहिरवाल का लंदन। ये भी वाक्य राव मोहर सिंह जी के थे कि मैं रेवाड़ी को अहिरवाल की लंदन बनाऊंगा, और उन्होंने इसीलिए एजुकेशन के विशेष ध्यान था, और उन्होंने यहाँ पर रेवाड़ी में इस प्रकार का कार्य किया। धन्य धन्य हे महामानव, धन्य धन्य हे महामानव, ध्वजा शिखर पर गए फहराए, तहसील कचहरी गुरगांव की अब भी गाथा रही सुनाए। अब शादी की कहूँ कहानी, सुन लो सजनो ध्यान लगाए, राव पोप सिंह गुड़गांव के उनकी बहन बदामा कौर। लेकिन ये चर्चा कि जाति पाति के बारे में, आप ठीक है, महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार आंदोलन चला दिया, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया। जैसे खादी के वस्त्र पहनना कांग्रेसियों के लिए जरूरी था, ऐसे ही जरूरी करते इस बात को, तब छुआछूत मिटती। ऐसा नहीं है, और मोहर सिंह ने करके दिखाया। उसी के खुद पीते, उसी को, चाहे वाल्मीकि भाई है, किसी भी कम्युनिटी का है, एक ही। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राव मोहर सिंह की। राव मोहर सिंह की आज न पुण्यतिथि है, न उनकी जयंती है। आज तो 30 मार्च है, और आज हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, राव मोहर सिंह की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 मार्च को राव मोहर सिंह के पौत्र राव नरवीर सिंह ने, जो हमारे साथ बैठे हैं खास मेहमान धर्मवीर बलडोदिया, इनकी लिखी इस पुस्तक को, राव मोहर सिंह के बारे में, ये पुस्तक नहीं, ये छोटी सी पुस्तिका है, लघु पुस्तिका है, इसको आल्हा नाम दिया है। आल्हा एक विधा है, गायन की एक विधा है। उस गायन की विधा के रूप में ये पुस्तक लिखी गई है। धर्मवीर बलडोदिया रेवाड़ी के पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रहे हैं। इनके नाम शिक्षा जगत में कई उपलब्धियां दर्ज है, और आज हमने इनके आल्हा को सुनने के लिए, इनके आल्हा के बारे में जानने के लिए, क्यों लिखा, कब लिखा, इसके बारे में जानने के लिए इन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो सबसे पहले तो एनजेपी के स्टूडियो में धर्मवीर बलडोदिया जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खूब सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले तो दर्शकों को जो आपने लिखा है ना, इसका छोटा सा 1 मिनट का वो सुनवा देते हैं। मोहर सिंह की छवि निराली, अहिरवाल करती गुणगान, राव मोहर सिंह गौरव गाथा का सज्जनों प्रस्तुत व्याख्यान। अभी इसमें हम चर्चा करेंगे राव मोहर सिंह की, और आपसे चर्चा करने से पहले, क्योंकि आपकी जो काव्य भाषा है, हो सकता है हमारे दर्शकों को कम समझ में आए उनकी जीवनी के बारे में, तो एक बार मैं राव मोहर सिंह की पूरी जो जीवनी है, उसके जो मुख्य अंश है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप राव मोहर सिंह को समझ लें। राव मोहर सिंह कौन थे, क्या थे, और क्या उनके नाम उपलब्धियां दर्ज है, पूरी बात मैं आपको बता देता हूँ। ये किसी दिन मैंने ही दैनिक जागरण में, जब मैं चीफ रिपोर्टर था, तब मैंने राजनीति के चर्चित चेहरे नाम से पुस्तक लिखी थी। ये पत्रिका दैनिक जागरण की तरफ से लिखी गई थी, दैनिक जागरण की संपत्ति है। अब इसी में जो लिखा हुआ है राव नरवीर सिंह के दादा के बारे में, राव मोहर सिंह के बारे में, वो हम आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा का इतिहास राव मोहर सिंह के बिना पूरा नहीं होता। उन्होंने राजनीति से अधिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और अहिरवाल में शिक्षण संस्थानों की नींव रखना शुरू किया। राव मोहर सिंह सामाजिक कार्यों में भी हमेशा अग्रणी रहे। इसके अलावा राजनीति में भी अच्छा मुकाम हासिल किया। वे पूर्वी पंजाब की विधानसभा के सदस्य रहे थे। धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक के रूप में अलग पहचान बनाने वाले राव मोहर सिंह 1957 में इस नश्वर संसार को छोड़कर चले गए थे। राव मोहर सिंह का जन्म जुलाई 1903 में रेवाड़ी के पास में ही सटा हुआ है, बूढ़पुर गांव है, बूढ़पुर में हुआ। उन्हीं के नाम से इसे बूढ़पुर हाउस नाम मिला हुआ है। रेवाड़ी में हाउसों का बहुत अपना राजनीतिक महत्व रहा है। रामपुरा हाउस, बूढ़पुर हाउस, कनीना हाउस, बाद में तो कुछ लोगों ने, हमारे जैसे कुछ साथियों ने कप्तान हाउस भी कहा, लेकिन वो हाउस के रूप में उनको लोक मान्यता नहीं मिली। और भी कई साथियों ने कप्तान हाउस कहा, लेकिन हाउस के रूप में जो ज़्यादा चर्चा रही, 2 ही हाउस रहे, एक रामपुरा हाउस और दूसरा बूढ़पुर हाउस। रामपुरा हाउस का सितारा आप सब जानते हैं। आज चर्चा बूढ़पुर हाउस की कर रहे हैं, राव मोहर सिंह की कर रहे हैं। राव मोहर सिंह ने गांव से ही अपने से प्राइमरी एजुकेशन उन्होंने हासिल किया। इसके बाद लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। शुरू से ही पढ़ाई में रुचि रखने वाले राव मोहर सिंह ने
दूसरों की शिक्षा का भी ध्यान रखा और स्कूल कॉलेज के अभाव को देखते हुए शिक्षण संस्थानों की नींव डालना शुरू किया। शहर के अहिर कॉलेज में राव मोहर सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, जिसका अर्थ है कि इसके निर्माण में उनका किसी न किसी रूप में अहम योगदान रहा है। इसके बाद भी वे जीवन पर्यंत शिक्षा की अलग जगाते रहे। राव मोहर सिंह ने एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी अलग छाप छोड़ी है। 1942 और 1946 में वे जहां पंजाब विधान परिषद के सदस्य रहे, वहीं आज़ादी के बाद पूर्वी पंजाब की विधानसभा के सदस्य भी रहे। शैक्षणिक क्रांति के अलावा इनके मन में सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी दर्द था, इसलिए दहेज, जात पात और बाल विवाह जैसी बुराइयों के लिए लोगों के बीच जाकर जनमत तैयार करते रहे। उन्होंने काफ़ी इस दिशा में काम किया। वे चाहते थे कि बेटियां पढ़े, समाज पढ़े, सब बच्चे पढ़े, अहिरवाल के लोग पढ़ें। शिक्षा की क्रांति जब आएगी तभी विकास होगा और तभी सब बातें बनेगी। और हम आपको बता दें कि राव मोहर सिंह के बाद उनके बेटे राव महावीर सिंह हरियाणा सरकार में मंत्री रहे। रेवाड़ी के बस स्टैंड का शायद उन्होंने उद्घाटन किया था, शिलान्यास। लंबे समय तक हम उनकी पट्टिका यहाँ लगी हुई देखते रहे हैं। उनके भी अपने काम रहे होंगे, लेकिन राव महावीर सिंह अपनी जगह, बात राव मोहर सिंह की, बड़ी शख्सियत थे। आज उन्हीं की बात कर रहे हैं। जो धर्मवीर वल्डोतिया ने जो पुस्तिका लिखी है उसी की बात कर रहे हैं। आप राव मोहर सिंह के बारे में जो मैंने बताया वो आपने सुन लिया, समझ लिया। हरियाणा सरकार में जो कैबिनेट मंत्री है, वन एवं पर्यावरण, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, उनके पौत्र हैं कमलबीर हैं। वो राजनीति की अलग दिशा में हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बजाय वे कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। तो राव महावीर सिंह के दो बेटे हैं, राव नरबीर सिंह और राव कमलबीर सिंह, दोनों ही राजनीति में हैं। राव नरबीर सिंह का सितारा इस बार चमका और वे कैबिनेट मंत्री बनने में फिर से कामयाब हुए और बादशाहपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं विधानसभा में। कल रविवार को 29 मार्च को राव मोहर सिंह, इसका मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इसको अपनी स्क्रीन पर दिखा दे अच्छे से। इस पुस्तिका का राव नरबीर सिंह ने विमोचन किया, इनका उत्साह बढ़ाया। तो राव तुलाराम पर पहले इन्होंने आला लिखा था और फिर दूसरा जो इनका आला जो लिखा है वो राव मोहर सिंह को लेकर के लिखा है। ये बड़ी बात यह है कि राव मोहर सिंह के ऊपर जो लिखा वो पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो गया है और राव तुलाराम का है वो अभी मोबाइल में कैद है। हम आपका संदेश कोई सुन रहे होंगे तो आएगा, कोई छपवा देगा, क्योंकि दोनों ही अहिरवाल की बड़ी शख्सियत थी। तो अब आप हमको ये बताइए, राव मोहर सिंह जी का आला लिखने का कैसे, कब और क्यों प्रेरणा मिली, कैसे आपने कब लिखा? जो राव मोहर सिंह जी एक शिक्षाविद थे और उनके मन में एक कसक थी जी कि जो बच्चे हायर एजुकेशन से वंचित रह जाते हैं, जो आगे नहीं पढ़ पाते, उनके लिए मैं महाविद्यालय कॉलेज की स्थापना करूं। क्योंकि वो खुद भी जैसे उन दिनों लंदन में जो हमारे यहाँ के छात्र थे, जो पैसे वाले होते थे, वो लंदन पढ़ने जाते थे और अहिरवाल को लंदन कहा जाता है, रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन। अहिरवाल का लंदन। ये भी वाक्य राव मोहर सिंह जी के थे कि मैं रेवाड़ी को अहिरवाल की लंदन बनाऊंगा और उन्होंने इसीलिए एजुकेशन के मामले में उनका विशेष ध्यान था और उन्होंने यहाँ पर रेवाड़ी में इस प्रकार का कार्य किया ताकि बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। तो कैसे मन में आई आपको? मेरे मन में इसी प्रकार से आई कि मेरे चाचा जी प्रोफेसर कुंदन जी, उन्होंने साहित्य के विषय में लिखा और उनके पास एक लेख था जी। उनकी एक बहुत बड़ी पुस्तक, वो शायर हैं और विश्व स्तर पर उनकी उर्दू की पुस्तकें पढ़ाई जाती। आप भी कवि हैं, लिखते रहते हैं, आपकी तो व्हाट्सएप पे आती है। हाँ, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मेरे बड़े भाई साहब इनके बड़े भक्त थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली और समाज से, क्योंकि समाज में जैसे हम रेवाड़ी में आप जैसे लोगों सुनते हैं, बुद्धिजीवियों से जब चर्चा होती है तो एजुकेशनिस्ट के रूप में, अहिरवाल के हीरा के रूप में मोहर सिंह को याद किया जाता है। लेकिन इनका साहित्य बहुत कम है, किसी प्रकार से कोई पुस्तक बहुत बड़ी नहीं लिखी गई, ना ही कोई कविता इस प्रकार था। तो मेरे दिल और दिमाग में आया कि भाई क्यों ना इस शख्सियत के बारे में कुछ कविताएं लिखी जाए। तो कविता के रूप की बजाय एक ये व्यक्तित्व थे, मैंने आला विधा को चुना और इनके विषय में तो कोई आला विधा की आप कोई एक हमको सुना दो, हमारे दर्शकों को। हाँ जरूर। क्या लिखा कोई उनके बारे में महत्वपूर्ण? मैं उनके बारे में महत्वपूर्ण सुना दीजिए, आपकी जुबानी सुनिए। नहीं, सारा ही इसमें महत्वपूर्ण है। धन्य धन्य हे महामानव, धन्य धन्य हे महामानव, ध्वजा शिखर पर गए फहराए, तहसील कचहरी गुरगांव की अब भी गाथा रही सुनाए। अब शादी की कहूँ कहानी, सुन लो सजनो ध्यान लगाए, राव पोप सिंह गुड़गांव के उनकी बहन बदामा कौर। मतलब उनकी जो शादी थी
वो भी जेलदार परिवार में। पूरा अब इसमें हम पढ़ सकते हैं कहाँ कैसे हाँ, क्या हाँ जी, पूरा शादी हुई, कैसे जी, क्या, जो सारा इसका पूरा वर्णन दिया है। अच्छा, कि पूरा। उनकी जो उनका जो जी जी हाँ, जैसे मैं देख रहा हूँ वैवाहिक बंधन संबंध हो गए, शोहरत फैली चारों ओर, मार्गदर्शन राव पोप सिंह का, बाबूजी हुए भाव विभोर, जी। करी वकालत और जनसेवा, राजनीति का शुरू हुआ दौर, छल झूठ कपट तेरा मेरी, और जात पात के विरोधी घोर। इनका कहते हैं कि इनका हुक्का कोई भी बिरादरी का लोग जाकर के पी सकते थे। सब बिरादरी, सब मतलब बिरादरी, जाति तो पहले एक ही छुआछूत थी, छुआछूत को मिटाने वाले पहली शख्सियत थे। मैं समझता हूं कि आप किसी के अलग अलग बिरादरी के अलग अलग हुक्के मिलते थे उस टाइम में। 1900 मेरे पास डॉक्टर एम.एल. रंगा आए थे, हाँ उन्होंने जो मुझे बताया था, डॉक्टर एम.एल. रंगा का एक जी। इंटरव्यू में कर रहा था, जी उन्होंने बताया कि डालिया की जो गांव है, पूरा का पूरा जो ये अपना भगवत भक्ति आश्रम जो बना हुआ है, किसी समय राव वीरेंद्र सिंह के पिताजी ने इसकी स्थापना में योगदान दिया था। यहाँ पर जो महिलाएं, मीरपुर की मुझे मिली कुछ महिलाएं भी ऐसी जो है परिवार मिले जी जिनको नारी शिक्षा को लेकर के और ये अछूत उद्धार का जो काम था, वो महात्मा गांधी तक का जो योगदान, जमनालाल बजाज तक का योगदान रेवाड़ी में रहा था। यहाँ राव मोहर सिंह ने राव वीरेंद्र को आगे किया था। नहीं, वो बिल्कुल वो राजनीतिक बात है, लेकिन ये चर्चा कि जाति पाति के बारे में आप ठीक है, महात्मा गांधी ने अछूतोद्धार आंदोलन चला दिया, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया। जैसे खादी के वस्त्र पहनना कांग्रेसियों के लिए जरूरी था, ऐसे ही जरूरी करते इस बात को, तब छुआछूत मिटती। ऐसा नहीं है, और मोहर सिंह ने करके दिखाया। उसी के खुद पीते, उसी को, चाहे वाल्मीकि भाई है, किसी भी कम्युनिटी का है, एक ही। फिर दूसरी बात, गुड़गांव में पेशी पे जाने वाले लोगों के लिए खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सारी चीजें व्यवस्था। तो आपने एक सर छोटू राम की जो जमींदारा लीग है उसकी कर रखा है। सर छोटू राम की जमींदारा लीग बाबूजी ने ली अपनाए, जनहितकारी राव मोहर सिंह पूंजीपतियों से गया टकराए, मजदूर गरीबों और कृषकों को सूदखोरों से गया बचाए, शुभकर्मी परोपकारी बाबूजी ने पीछे मुड़कर देखा ना है। तो आलाउदल जो हम पढ़ते थे पुराने, वो आलाउदल, इसको यो मान सकते हैं जी। तो आपने इस तरह ये पुस्तिका लिखी। तो बाबू मोहर सिंह के बारे में जो बता रहे बहुत महत्वपूर्ण है। एक हुक्के का हम समर्थन नहीं करते हैं, धूम्रपान बुरी बात है, लेकिन एक साथ जब लोग हुक्का पीते थे, अलग अलग हुक्का होता था, अनुसूचित जाति के लिए अलग हुक्का होता था, और जो स्वर्ण समाज उसके लिए अलग हुक्का होता था। जिस तरह बंटवारा किया हुआ था, मानव के बीच भेदभाव की खाई थी, उस दौर में राव मोहर सिंह ने ऐसा प्रयत्न किया, ऐसा काम किया, इसके लिए साधुवाद बनता है। और निश्चित रूप से आपने अच्छा काम किया, और उनके बारे में बता करके, और कुछ उनके बारे में आपको प्रेरणा मिली, फिर पुस्तक छपवाई आपने? पैसा खुद ही खर्च किया कि किसी ने मदद की? अभी तो इस पे जो लगा है कोई ऐसी बात कोई ऐसे इतना लगा नहीं, विशेष नहीं है, लेकिन आगे इसको पूरी पुस्तिका के रूप में, बड़ी पुस्तिका, मेरा ऐसा कि कोई चीज ऐसी पेश करें आप लोगों को। पोते ने मदद नहीं की कब पोते के पास गए राव नरवीर सिंह, क्या बोले? आपका उत्साह तो बढ़ाया होगा जी। ये पुस्तिका देखी, बड़े प्रेम से और हमारे साथ स्नैप फोटो खिंचाए और कहा कि सुनवाओ। अच्छा, हाँ, और उन्होंने पूरा जैसे 2 कड़ी कम से कम 2 मिनट तक उन्होंने सुना है। हाँ, पब्लिक आई, फिर उन्होंने कहा भाई डीओ साहब इसको मेरे इस पे डालो मोबाइल पे, मैं आराम से। तो अब ऐसा कहा है तो फिर राव नरवीर सिंह आपकी मुराद पूरी कर देंगे, फिर इसको छपवा ही देंगे, ऐसा लगता है। भाई दादा से पोते का सबसे ज्यादा प्रेम होता है, तो ज्यादा उनका लाड प्यार उनको नहीं मिल पाया, वो समय नहीं था, वो जल्दी चले गए थे इस दुनिया से। लेकिन नरवीर सिंह याद तो करते हैं, वो कहते हैं कि दादा के पद चिन्हों पर ही उनकी राजनीति चल रही है, उन्हीं की वजह से। जो इसमें दिया है लास्ट में, आप देखेंगे नरवीर के बारे में दिया है हमने। छोटी उम्र में बना मंत्री, छोटी उम्र में बना गृह मंत्री, हिलाई बंसीलाल सरकार, जाटू सानागढ़ फतेह किया, फिर सोना जीता एक बार, बादशाहपुर का बड़ा बादशाह, खुला बोल करे प्रचार, दान पुण्य में सदा आगे रहता, बूढ़पुर हाउस का सरदार। आगे रहते हैं। हाँ, ये उदाहरण दे रखा है यादव भवन का। यादव नहीं, यादव भवन में कितना पैसा दिया है? सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से उसी ने दिया है, करोड़ों। अच्छा, करोड़ों। यादव भवन रेवाड़ी में करोड़ों दान दिया कई बार, बाबूजी की बरसी का भी लोगों को रहता इंतजार। मतलब दान पुण्य करते हैं। देखिए, राव मोहर सिंह के साथ साथ धर्मवीर बलडोदिया ने उनके पौत्र राव नरवीर सिंह का भी गुणगान किया इस पुस्तिका में। निश्चित रूप से ये पुस्तिका लोगों को रुचिकर लगेगी, ऐसा हमारा मानना है। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिएगा।
राव मोहर सिंह के बारे में, जी। उनके विचारों के बारे में आप क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।